आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग बुक में। आज मैं आपको आज तक के टॉपिक जो डेंसिटी कैलकुलेशन फार्मूला के न्यूमेरिकल्स तक के टॉपिक थे, आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे टॉपिक। आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे पूरे वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, अप्रॉक्स 30-40 वीडियो लेक्चर मैं आपको बना चुका, आपने उन सारे को जिन्होंने कंसिक्वेंटली सारे वीडियो लेक्चर्स को देखा है, सब्सिक्वेंट फॉर्म में देखा है, उनका सारा टॉपिक क्लियर है। मैं जानता हूँ सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। मैंने सबके एक डाउट्स क्लियर किए हैं। इस लॉकडाउन की कंडीशन में आपके लिए जितना प्लस कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। बस आपसे एक ही प्रॉब्लम है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। 10 से 20 बच्चे कर रहे हैं। वीडियो देखने वाले 400, 500, 600, 1000 हैं और कमेंट करने वाले 10-20 हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो का फायदा है तो कमेंट जरूर करिए। दूसरा, आज मैं आपके लिए लेके चल रहा हूं सक्सेस मंत्रा कैप्सूल नंबर 1, क्योंकि मैंने आपको वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था कि आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो एवरी डे इज द बोर्ड एग्जाम डे डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है क्या वो आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं बोर्ड लेवल पे, क्या वो उसको आप फॉलो कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो आइए देखते हैं हमसे कमी कहां रह गई। तो आज का जो सक्सेस मंत्रा कैप्सूल है उससे 3 पॉइंट आपको क्लियर होंगे। पहला, प्रीवियस 10 ईयर में आज तक सॉलिड स्टेट में डेंसिटी कैलकुलेशन तक के टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूरा टॉपिक क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर होगा, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं और 5 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा है तो कितना हमको बोर्ड में लिखना है, लिखने का तरीका, कॉपी पे पेपर पे लिखने का तरीका, ये आप सीखेंगे इस पेपर से। आपको हर लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर 10 ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को रियल में डियर स्टूडेंट्स आप खुद से सॉल्व करें। आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस के बाद आंसर शीट प्रोवाइडेड है। आप चाहें तो आंसर शीट देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देखा है तो आप सारा क्वेश्चन अपने खुद से करें। अगर कोई डाउट आता है देन आप आंसर शीट देखें। आंसर शीट देखने के बाद भी नहीं समझ में आता तो सुमित सर आपके लिए अवेलेबल है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन कमेंट करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वही हमारे लिए एनर्जी है। वो एनर्जी हमको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करती है जो कि आपके लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता तो आपके वो 14 वीडियो लेक्चर केवल 4 वीडियो लेक्चर में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन मेरा मेन मोटिव था आपको समझाना कि आप जीवन में कभी भी कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हो तो हर टॉपिक वाइज इसीलिए मैंने बनाया। तो रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि आप उन चीजों को पढ़िए, रिवाइज करिए, रिवाइंड कर करके पढ़िए, नोट्स प्रॉपर बनाइए और ऐसा पढ़ डालिए सॉलिड स्टेट को कि दोबारा आप सिर्फ बोर्ड में जब जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्जाम की डेट आएगी तभी एक बार रिवाइज करना पड़े, आप सॉलिड स्टेट को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसा पढ़ाई करनी है और उसके लिए एवरीडे द बोर्ड एग्जाम डे का मैंने नारा दिया था आपको और वो मैं आपको फॉलो कराने जा रहा हूं। आज की सक्सेस मंत्रा कैप्सूल नंबर 1 आप उसको फॉलो करिए। पहला क्वेश्चन सीट आज आपको प्रोवाइड होगी डियर स्टूडेंट्स। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको एक एनर्जी मिलेगी, हाँ हमें कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जिन्होंने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले वीडियो लेक्चर जाइए, 1 to 14 तक वीडियो लेक्चर देखिए, तब इन टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डेंसिटी कैलकुलेशन तक के आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, आज उसके सोल्यूशन बता रहा हूं और सीबीएसई कैसे मार्किंग करती है, कितना नंबर लिखेंगे तो कितना नंबर पाएंगे, वो मार्किंग स्कीम भी इसमें प्रोवाइडेड है। तो इस तरीके से पूरा आप बोर्ड एग्जाम की पूरी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस चैप्टर की एक चैप्टर बोर्ड एग्जाम लेवल पे खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था कि जब भी हमें पढ़ना है तो एनसीईआरटी 10 ईयर सॉल्व और एनसीईआरटी के इंटेक्स सेट के क्वेश्चन इन सबको सोल्यूशन करेंगे, तब जाकर के आप एनर्जेटिक एक चैप्टर का पूरा डिटेल सॉल्व कर पाएंगे और केमिस्ट्री में 100 में 99 से कम नहीं पाएंगे। देखिए 1 नंबर तो घट ही जाता है कभी कभार, वो टीचर्स की अपनी प्रॉब्लम होती है, उनको काटना ही पड़ता है, लेकिन 99 मार्क्स बहुत सारे बच्चे पाए हैं और आप भी पाएंगे, ये मुझे स्टेटली श्योर है। इसका परसेंटेज मुझे 101% है कि आप पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन तभी पाएंगे जब मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे एनसीईआरटी लेवल की एक एक स्टडी जो मैं आपको करा रहा हूं। आज की 10 ईयर सॉल्व की सीट आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे, उसकी आंसर शीट उस चैप्टर के उस सीट क्वेश्चन सीट के बाद में दी हुई है। आप चाहें तो उसको पहले सॉल्व करें फिर उसे चेक करें। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा। अगला वीडियो लेक्चर जो हम लोग शुरू करेंगे इस टॉपिक के बाद वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। तो रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स मेरे वीडियो लेक्चर में बने रहिए, पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर क्वेश्चन फॉर्मेट में।
तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सक्सेस मंत्रा कैप्सूल नंबर 1 में। आज का जो टॉपिक है, मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसमें पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। आइए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। 2016 के बोर्ड में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप डियर स्टूडेंट्स नोट करते चलिए, सॉल्व करते चलिए। और इन क्वेश्चंस के साथ आपके एक अच्छाई है इस क्वेश्चन के साथ कि आपको क्या होगा कि आपको इन क्वेश्चन की आंसर शीट इस शीट के बाद में प्रोवाइडेड है। तो आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट आता है देन यू कैन गो एट दैट पेज फॉर आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को इजी गोइंग सॉल्व करते चलिए। और इसमें मैंने आपको प्रीवियस 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। आप उन क्वेश्चंस को इजी गोइंग देख सकते हैं और सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, जितने मैंने क्वेश्चंस आपको आज तक बोर्ड लेवल पे पढ़ाए हैं, बोर्ड पे डिस्कस किए हैं, देखिए सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन होल्ड द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन ए पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, आपने पढ़ा है। राइट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ मेटालिक सॉलिड, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। इस पेपर को देखने के बाद आपको एक चीज़ का फ़ायदा होगा डियर स्टूडेंट्स कि बोर्ड में आंसर कैसे लिखना है ये आपको इजी गोइंग क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस फर्स्ट लेवल पे जो आते हैं 1 मार्क्स के ख़त्म हो गए। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैंने आपको बताया था। और ये सारे क्वेश्चन देखिए 2017 में ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, पहला क्वेश्चन नंबर 20। इसको सॉल्व करिए खुद से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये इंडेक्स क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बोला ना, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन रिलेशन टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टर्म में यूनिट सेल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सबका एग्जांपल दीजिए। आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद से करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी आंसर शीट प्रोवाइडेड है, सारे क्वेश्चंस की आंसर शीट आपको प्रोवाइडेड है। आप इजी गोइंग इनकी आंसर शीट को देख सकते हैं। जितने क्वेश्चन ऊपर मैंने डिस्कस किए हैं दिए हैं वो सारे क्वेश्चन की आंसर शीट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आप उनको सॉल्व करिए। जब आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं देन आप इस पे आइए टॉपिक पे, इस सीट के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं कि बोर्ड में कैसे आंसर लिखना है, कितना मार्क्स लिखने पे कितना नंबर मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस्ड हैं यहाँ पे इजी गोइंग। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। आपको बोर्ड लेवल पे लिखने का नंबर भी मिल जाएगा कि हमें नंबर कैसे मिलता है बोर्ड में लिखने पर, है ना। अक्सर बच्चे परेशान होते हैं सर बोर्ड में कैसे आंसर लिख के आना है। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन डिटेल दिया हुआ है। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिफर टू सोल्यूशन 8, तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप सॉल्व किए रहेंगे तो आपका टॉपिक खुद ही क्लियर हो जाएगा कि रिफर टू सोल्यूशन 8 मतलब अगला 8वें नंबर आंसर में दिया हुआ है इसका आंसर, पहले से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि देखिए CF2 वाला एंटी फ्लूइड स्ट्रक्चर मैंने आपसे बताया था, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर देखिए पूछा गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इजी गोइंग यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिएगा, आपको इजी गोइंग यहाँ पे दिए। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, इन सब के बारे में बता ही दिया हूँ। जो न्यूमेरिकल अभी ऊपर बताया था उसके बारे में यहाँ डिस्कशन है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हो गया। तो पहले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब आइए टॉपिक नंबर 2 आता है पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। तो आइए देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 मार्क्स के जो आए हुए हैं आज तक। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक 2 पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन से है। प्रीवियस ईयर 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए। आपको ये रिलेशनशिप मैं पहले भी डिराइव करा चुका हूँ, एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में, BCC के लिए, FCC के लिए, सब देखिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डियर स्टूडेंट्स इन सबको सॉल्व करिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा देन आप आंसर शीट को यूज़ करिएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन शीट को देने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप देख लीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को इजी गोइंग सॉल्व करिए और इनका कॉन्सेप्ट आपको इजी गोइंग क्लियर भी होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, देखिए कॉपर वाला है क्वेश्चन नंबर 12, ये 2010 में पूछा गया है। ऑल इंडिया वाला, फॉरेन वाला का मतलब है कि आउट ऑफ द कंट्री की बात है वो, लेकिन क्वेश्चन आए हैं तो उनको सॉल्व करिए, क्योंकि आपको पता है CBSE केवल यहीं रन नहीं होती, CBSE आउट ऑफ द कंट्री भी वर्क कर रही है, वहाँ भी पेपर बना के भेजती है, तो क्वेश्चन पेपर वहाँ के भी फॉर्मेट है। इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है,
एक एक क्वेश्चन आराम से वीडियो और आगे बढ़ाते जाइए, एक एक क्वेश्चन करते जाइए। मैं इसीलिए सारे वीडियो और सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को इजी गोइंग पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। अगर आप इनको कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका जो मेरा स्लोगन था एवरी डे इज़ द बोर्ड एग्जाम डे और सक्सेस मंत्रा कैप्सूल नंबर 1, वो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस 1 नंबर 2 नंबर ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम, क्योंकि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले भी कहा था किसी साइड बुक की जरूरत आपको नहीं है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। ये देखिए क्वेश्चन उस दिन मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 27, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए 28, 29 ये सारे क्वेश्चन वही हैं। ये देखिए एल्टी फ्लूइड स्ट्रक्चर वाले से कितना क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए वही है, 31 सब डेंसिटी कैलकुलेशन फार्मूले से विशेष है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। इसमें 5 नंबर वाले हमेशा 2 क्वेश्चन मिला के पूछते हैं। इनका सोल्यूशन यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, इन सोल्यूशंस को देख सकते हैं। जो ऊपर से टॉपिक नंबर 2 है उसके सोल्यूशंस आपको दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स के सोल्यूशन को आप इजी गोइंग यहाँ देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आप खुद से सॉल्व करिए, जब आपसे वो सॉल्व नहीं होगा देन आप यहाँ आंसर शीट पे आइए। आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, कितने मार्क्स मिलेंगे, कितना लिखने पर, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल देख करके बच्चे भाग जाते हैं। केवल देखिए इस टॉपिक से आपको क्लियर होना चाहिए केवल फार्मू क्या दिया है, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट द फार्मूला, इतना लिखने से 1 नंबर मिल जाता है। तो इसलिए फार्मूला और ये सब चीज़ें याद होने का भी फ़ायदा होता है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो भी 1 नंबर मिलता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन देख के भागिए नहीं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल्स में क्या दिया हुआ है, फार्मूला क्या है, इस पर रख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन सारे टॉपिक्स को इजी गोइंग डिस्कस करते चलिए, पढ़ते चलिए, लगाते चलिए। सक्सेस मंत्रा कैप्सूल तभी सक्सेस होगी जब आप इसका डेली लाइफ में आप खुद से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए इजी गोइंग वे में, और सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी कैलकुलेशन का फार्मूले सारे क्वेश्चंस आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगा, ये मैं आपको मेरा वादा है। तो इस तरीके से आप बोर्ड के सारे क्वेश्चन डिस्कस है आपसे, तो सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट्स। आंसर शीट तभी चेक करिएगा जब आपको ये लगे कि हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, और आपको कैसे बोर्ड में नंबर मिलते हैं, कितना लिखने पर नंबर मिलते हैं, ये आपके सामने डिस्कस्ड है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि एक बार आंसर शीट भी ज़रूर चेक करें, देखें, सॉल्व करें कि हमने कितना लिखा, हमें कितना नंबर मिल रहा है। इसके बेसिस पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस और तरीका आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद आपको जो लगता है कि चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं तो उनको सॉल्व करिए, और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिए कि आपको इसका क्या फ़ायदा मिला सक्सेस मंत्रा कैप्सूल का। क्या आपको ना कुछ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, क्या आपके टॉपिक क्लियर हुए या नहीं हुए। तो एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि ये सारे नोट्स देने का मेरा मोटिव सिर्फ एक ही था कि आप चेक करें कि आपने जो पढ़ा है वो आपके काम आया या नहीं आया। और एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और लाइक भी करिएगा वीडियो को। और कल हम लोग इम्परफेक्शन एंड सॉलिड टॉपिक पढ़ेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिए, खुद से सॉल्व करिए, एक बोर्ड लेवल की कॉपी खुद से बनाइए, तभी आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे डियर स्टूडेंट्स। और आपको वो स्लोगन मेरा नहीं भूलना है, सक्सेस मंत्रा कैप्सूल नंबर 1 है। इस चैप्टर में आपको सक्सेस मंत्रा कैप्सूल मैं 2 बताऊँगा। चलिए तो हम लोग कल टॉपिक पढ़ेंगे इम्परफेक्शन एंड सॉलिड। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।